ये मेरा पहला यूट्यूब का बड़ा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में क्या क्या होगा वो तो आपको कैप्शन पढ़ेगा पता ही चल गया होगा। वैसे तो इस वीडियो को मैं कवर करने का कोशिश करूँगी, इसी वीडियो में सारी स्टोरी कवर करने की कोशिश करूँगी, बट अगर नहीं हो पाया तो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली स्टोरी शुरू होती है मेरी 12th क्लास से। मैं अपनी 12th क्लास का कुछ ट्रॉमा शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को। मेरी 12th क्लास बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में गई है। बिकॉज ट्रॉमा में क्यों गई है, क्योंकि पहली बात तो ये आप ये जान लो, ठीक है। पहली बात तो ये कि मेरे कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनते हैं अच्छे, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स 12th तक अच्छे थे, बट मैंने अपनी कम से कम 16 साल की दोस्ती में धोखा खाया है। उसके बाद से मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ। अब करंटली मैं कॉलेज में हूँ, बट मैं कॉलेज में भी कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती हूँ। मेरे दोस्त है ही नहीं कॉलेज में। ये स्टोरी होती है क्लास 12th से स्टार्ट। जब मैं क्लास 12th में थी ना, टीचर्स डे होता है। मैं स्टार्ट थोड़ा वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि करना चाहिए। 12th क्लास में जब आप लोग होते हो तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता सबके स्कूल्स में होता है कि नहीं होता है, बट मेरे स्कूल्स में होता था कि जो सीनियर होते थे 12th क्लास में वो टीचर बनते थे, उस दिन टीचर का रोल प्ले करते थे। मैंने भी अपने एक टीचर का रोल प्ले करा था टीचर्स डे के दिन, ओके। उस दिन बहुत सारे बच्चों ने जो है कि बंक किया था, बहुत सारे बच्चों ने बंक किया था। आई डोंट नो कौन कौन से बच्चे थे, कौन कौन से नहीं थे, क्योंकि हमारी 12th की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे हमारे स्कूल में। अब मुझे नहीं पता किस किस ने बंक किया, किस किस ने नहीं किया। हमारी क्लास में अटेंडेंस लगी थी उस दिन की भी, ठीक है। और जो एब्सेंट थे उनके घर कॉल करके पूछा गया था कि आप लोग क्यों एब्सेंट थे, क्योंकि ऐसा होता ही है कि अगर कुछ है, कोई भी इवेंट है कॉलेज में, कोई भी इवेंट है स्कूल में, मे भी बच्चों ने बंक मारा हो, बच्चे गए हो घूमने, टीचर्स के दिमाग में आया होगा ये चीज़। उन्होंने सबके घर कॉल करके पूछा, ठीक है, कि बंक क्यों गया। और मेरे को ये बात पता है कैसे चली थी पता कि बंक किया है। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे को उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आई डोंट लाइक हर, मेरे को वो नहीं पसंद क्या, मेरी किसी से फ्रेंडशिप है ही नहीं स्कूल वाली। एक ही है मेरी स्कूल की फ्रेंड और किसी से मेरी फ्रेंडशिप है नहीं, ठीक है। जो मेरी पहले की फ्रेंड थी, फ्रेंड ए बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, जो मेरी पहले की फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि इतने लोगों ने बंक मारा है। स्नैपचैट पर उस पर स्नैप आई हुई, क्योंकि उस दिन तो फ़ोन लाना अलाउड होता है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि यार ये ना घूमने गए हैं, ऐसा वैसा। मैंने बोला अच्छा गए होंगे ये वो, ये ऐसा वैसा। नेक्स्ट डे जो वो सारे बंक करके घूमने गए थे, उन सबको ऐसा लगा कि मैंने मैम को बताया है कि आप लोग बंक करके गए थे घूमने, आप लोग कहाँ गए थे मुझे तो नहीं पता, आप लोग तो मेरे साथ स्नैप पे भी ऐड नहीं हो, मुझे कैसे पता आप लोग बंक मारने गए थे, और मुझे मतलब क्या होगा जब आप मेरे दोस्ती नहीं हो तो कि आप बंक करने क्या करने गए थे वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मुझे कुछ नहीं पता था उस चीज़ के बारे में, बट सबको ये लगा कि अरे भाई मैंने बताया है, मैम को मैंने बताया, मैम मेरे कहने पे कॉल कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। फिर वही हुआ, सबके घर कॉल गए होंगे तो किसी ने गाली खाई होगी, किसी ने मार खाई होगी, किसी ने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या भी किया होगा। उन सबको आया गुस्सा, उनके पूरे ग्रुप को आया गुस्सा। उन्होंने क्या ही मैं क्या बता दूँ, क्या ही करना सोचा होगा उन लोगों ने, आप गेस कर सकते हो। पहली बात तो उनसे मेरी बहुत इस टॉपिक पे लड़ाई हुई कि नहीं मैं नहीं थी उसके पीछे, कोई और था, मैं नहीं थी, कोई और रहा होगा, बट तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं क्यों करूँगी यार, जब मैं तुम्हारी दोस्त ही नहीं हूँ तो, ना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैं कुछ, मेरे को मतलब ही नहीं भाई। मैंने तो अपना इवेंट इन्जॉय किया, मैं चली गई घर अपना इवेंट इन्जॉय करके, ठीक है। उन्हें लगा बट मैं ही थी, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा मेरी डेली लगभग स्कूल में लड़ाइयाँ हो रही थी। स्कूल के टाइम पे ना एक होता है ना थोड़ा सा गर्म खून होना, तो उस टाइम मेरा भी था थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं था कि मैं किसी को बोल दूँ कुछ भी। और उस स्कूल में मैं प्ले ग्रुप से 12th तक पढ़ी हूँ, मैंने स्कूल कभी चेंज नहीं किया। तो उस स्कूल के टीचर्स को सारा मेरा नेचर पता था, ठीक है। कुछ दिनों बाद मेरे एक फ्रेंड नहीं कहूँगी मैं उसको, वो मेरा पहले फ्रेंड था, बट वो बाद में नहीं था मेरा फ्रेंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है। तो उसका मेरे को इंस्टा पे मैसेज आता है कि ये तेरी आईडी है क्या, एंड आई बी लाइक मेरी आईडी, मैंने कहा मेरी तो एक ही आईडी है मेन जो मैं चलाती हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी। मैंने वो आईडी खोली थी, वो आईडी मुझे दिख नहीं रही थी, एंड आई बी लाइक
मुझे तो दिख ही नहीं रही है ये आईडी। उसने मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेजा उस आईडी का, एंड उस आईडी में मेरी पोस्ट थी, मेरी रील्स थी, जो भी मैं पोस्ट करती थी, क्योंकि मेरा पब्लिक अकाउंट था। सो वो सारे उसने कॉपी पेस्ट कर दिए थे, एंड उसमें पोस्ट किया तो किया, ठीक है, फेक आईडी कॉमन सी चीज़ होगी आजकल, हर किसी की कोई भी बना देता है, या तो कोई पैसे मांगता है तो कोई कुछ करता है। बट एक बात सोचो आपने, मेरी आईडी बनाई, मेरी आईडी में इतना गंदा कैप्शन डाल रखा था कि आप लोग सोच नहीं सकते, वहाँ तक आप लोग पहुँच भी नहीं सकते। मतलब एक लड़की को नीचे एक लड़की को उसका कॉन्फिडेंस छीनने के लिए क्या लिख सकते हैं लोग। आप लोगों को मेरे को समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया हर कोई चलाता है। आज के टाइम में हर एक लड़की फेस करती है ये चीज़ कि यार उसको बुली किया जा रहा है किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे बुली किया जा रहा है। अगर वो सही कंटेंट बनाती है तो किया जा रहा है, गलत बनाती है तो किया जा रहा है, कुछ भी करती है तो किया जा रहा है बुली, ठीक है। और एट द एंड अगर वो आपको भाव नहीं दे रही है कोई लड़की, तो आप उसको कुछ भी बोल सकते, मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग, गालियाँ देते हैं वट एवर, या उसकी पोस्ट पे जाके गंदे कमेंट करते हैं। तो उसी टाइप के कुछ कैप्शंस थे उस पर, उसकी रील के कैप्शन, पोस्ट के कैप्शन, और जो वो पोस्ट कर रहा था उसमें सामने वो मेंशन भी कर रहा था वो सारी चीज़ें, ठीक है। स्टोरी डाल रहा था, उस आईडी से बोल रहा था, उस आईडी से मतलब मेरे से कम से कम, मैं उस टाइम थी 12th में, मेरे से इतने छोटे छोटे बच्चे 9th 8th के लड़कों को मैसेज करके बोल रहा है कि ये आप लोग समझ जाओ। मैं इतना, मेरे को समझाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। ये करके मैसेज कर रहा है। मैंने बोला एटलीस्ट तुम ये तो देखो, बच्चों को मैसेज कर रहे हो सीरियसली। मैं उनकी दीदी हूँ, मतलब मैं वो सब मुझे दीदी बोलते हैं, तुम उन्हें मैसेज कर रहे हो ये, और मतलब पैसे मांगना, ये सब चीज़ें करना कि, और सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ोन नंबर भी बांटा था उसने। और एक बात बताओ, फ़ोन नंबर कोई अननोन तो नहीं होता है जो देता है, किसी अननोन को कैसे पता होगा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। किसी क्लोज वंस ने किया होगा जो मेरे मतलब जिसको मेरा नंबर पता होगा, जिस पे मेरा नंबर होगा। ईजिली तो नहीं, मतलब इतना ईजी तो नहीं होता किसी को भी नंबर मिल रहा है, ठीक है। मुझे बाद में पता चला कि मतलब मेरे नंबर भी बटे जा रहे हैं उस आईडी पे, ठीक है। सो फिर मैंने उस चीज़ पे, फिर मैंने ना मेरे को पहले तो मैंने बहुत सोचा कि मैं अपनी दीदी को बताऊँ, अपने भाई को बताऊँ, अपनी मम्मी को बताऊँ, बहुत सोचा। फिर मैंने एक आता है ना दिमाग में बताने से पहले, क्या बताऊँगी मैं उन्हें ये वो से क्या बताऊँगी। फिर कुछ दिन हो गए, फिर मैं उस टाइम तक मैं रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के रो रही थी कि भाई ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या आ रहा है मेरे बारे में, ये वो सो। मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हाँ यार मैंने वो सब चीज़ें झेल ली, बिकॉज पूरे स्कूल में वो चीज़ें स्प्रेड होना, छोटे बच्चों तक को पता होना कि ऐसा हो रहा है एक लड़की के साथ, ये वो सो, ठीक है। कितनी शेमफुल चीज़ हो जाती है। शेमफुल तो वैसे मेरे लिए क्या ही होगा, उस इंसान के लिए जिसने किया, मुझे आज तक नहीं पता चला उस इंसान का नाम, बट जिस दिन मुझे चलेगा ना पता, उस दिन मैं क्या करूँगी, मैं तो मैं भगवान देखेगा भाई, मैं नहीं कर सकती ऐसे लोगों से बात, मैं ऐसे लोगों से मुँह नहीं लग सकती, ठीक है। सो उसके बाद उसके बाद रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रोना, ये वो सो, बात करना, जो भी था अपने दोस्तों को बताना। मतलब मेरे 1-2 दोस्त थे उस टाइम पे, ऐसा वैसे करना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने कहा होते रहता है यार, चल ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा सच तो नहीं है ना, बात खत्म। सच होता तो कोई और बात होती, सच होता तो मुझे शायद इफेक्ट भी ना पड़ता उस चीज़ से। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती वो तो या तो छुट्टी मार के घर रह लेती, या तो वो कुछ कर देती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे थी, वो सारी चीज़ें हो रही थी। सो मैंने कुछ टाइम, कुछ दिनों बाद अपने भाई को बताया, फिर मैंने अपनी दीदी को बताया, फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। फिर मेरा भाई गया था स्कूल में बात करने इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो मेरे भाई ने जब हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनसे बात करी, बताया ऐसे वैसे, तो उन्होंने बोला कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ भाई पुलिस जो है वो आएगी स्कूल में, वो इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइड करेगी कि अगर आप किसी को हैरेस करते हो ऑनलाइन तो ऐसा ऐसे होता है, ये वो सब होता है, इससे बच्चों में डर होगा, ठीक है। बट हम सर की बातें थी, बट हम रेस्टिगेट नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को। क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है ना, अगर तुम्हारे स्कूल में बच्चे बिगड़ रहे हैं, अगर तुम एक को भी रेस्टिगेट करते हो, चाहे तुम 1 महीने के लिए ही करते हो या कुछ दिनों के लिए करते हो, बाकियों में अकल आएगी, बट नहीं करेगा ही नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही नहीं है। वही जब तक खुद के साथ नहीं होता तब तक कहाँ से चलेगा पता कि यार कोई और इंसान क्या फेस कर रहा है, क्या नहीं फेस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद उन लोगों को जब
थोड़ा ये चीज़ पता चली होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो उस पूरा ग्रुप था, वो पहली बात तो उस पूरे ग्रुप में लड़कियाँ थी, कुछ लड़के भी थे। बिकॉज लड़के इसलिए थे उस ग्रुप में क्योंकि जब मैंने उस आईडी जब वो आईडी मैंने खोली तो वो आईडी मुझे शो नहीं हो रही थी, बट कुछ दिनों बाद वो आईडी मुझे शो होने लगी थी बिकॉज सामने वाले ने मेरी मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या है, कौन हो, क्या दिक्कत है, व्हाटएवर। उसने मुझे सामने से बहुत गालियाँ दी, फिर मैंने भी उसे दी। फिर मैं क्यों ना दूँ, पहली बात तो ठीक है। उसने मुझे सामने से बहुत सारी गालियाँ दी, मैंने उसको सामने से बहुत सारी गालियाँ दी। फिर आई थॉट कि यार क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान के मुंह लग के, जिसको मैंने कहा अगर भाई तुम लड़की हो तो सबसे बड़ी तुमको शर्म आनी चाहिए सारी चीज़ें करते हुए, ठीक है। मैं ये सोच रही थी तुमको शर्म आनी चाहिए बहुत ज़्यादा सारी चीज़ करते हुए। और अगर तुम लड़के हो तो भाई आजकल के लड़कों का बेसिकली है क्या कि भाई हमारी मम्मी है तो इज्जत करो, या हमारी गर्लफ्रेंड है या हमारी गर्लफ्रेंड पे बात आती है और लड़कियां तो उन्हें कुछ भी गाली वाली दे के निकल जाओ, ठीक है। बाकी अगर इनकी बहन और इनकी मम्मी पे कोई कुछ भी बोल दे, गाली नहीं दे बट एक नॉर्मल लाइन बोल दे जो इनको हर्ट कर जाएगी, इनको ऐसा लगेगा कि अरे यार हमारे लिए कैसे बोल दिया, हमारी बहन के लिए कैसे बोल दिया, हमारी मम्मी के लिए कैसे बोल दिया, ये वो सो। बट पूरी दुनिया में पूरी लड़कियों का नाम रखने के लिए इनको शर्म नहीं आती है। मैंने कहा छोड़ो ऐसे तो क्या बात करना, मैंने कहा शर्म इन्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है गलत, ठीक है। फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मतलब फिर कुछ टाइम बाद वो आईडी डीएक्टिवेट हो गई थी, बट वो थोड़ा टाइम मे बी वो आईडी बनी थी सितंबर में, होता है क्या बोलते हैं सितंबर में टीचर्स डे आता है, तो सितंबर के लास्ट में वो आईडी बनी थी, अक्टूबर में पूरी थी, नवंबर स्टार्टिंग में आई थिंक वो बंद हो गई थी। तो मतलब मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि भाई नहीं ऐसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, ये वो सो जो भी है देखा जाएगा साथ में। फिर मेरे भाई, दीदी ने, मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि नहीं कोई बात नहीं, हम हैं तो साथ में, हम हैं तो जा रहे बात करने, ऐसा वैसा, ठीक है। फिर अब आप मेरी लाइफ का सेकंड ट्रॉमा सुनो, ठीक है। सेकंड ट्रॉमा मेरी लाइफ का ये था कि जो मैंने अभी एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि यार फ्रेंडशिप वाली बात, ठीक है, मेरी 16 साल की फ्रेंडशिप। सो मेरी एक फ्रेंड थी बेसिकली, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड, मुझे चल रहा है पता दूसरे लोगों से, वो जो लड़कियों का ग्रुप था ना उनका, जिनका मतलब मुझे लगता है कि जिन्होंने शायद आईडी बनाई थी, शायद मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ से, ठीक है। तो उनके ग्रुप की एक लड़की ने आके मुझे बताया कि यार वो ना ऐसे ऐसे बोल रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी तेरे बारे में, ये वो तो ऐसा ऐसा उसने हमें बताया तेरे बारे में, ठीक है। देन मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं मान सकती, मैंने कहा भाई वो मेरी 16 साल से बेस्ट फ्रेंड है, कैसे मान दूँगी, कहा मैं नहीं मानती। उसने मुझे बोला नहीं यार सच है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे प्रॉपर चैट से, प्रॉपर एकदम, ठीक है। और उसमें वो चीज़ें मेंशन थी जो सिर्फ उसे और मुझे पता थी, मेरे बारे में या उसके बारे में तो नहीं, मेरे बारे में, ठीक है, सिर्फ उसे और मुझे पता थी। मतलब मैं, आप सोच सकते हो मैं मेरा दिमाग कहाँ जाके सुन हो गया होगा। मेरे दिमाग ने एकदम प्रोसेस करना पूरा बंद कर दिया था कि भाई मैं क्या बोलूँ उसको, मैं क्या बोलूँ, मतलब अब कोई स्ट्रेंजर है यार, मतलब हमारा कोई दुश्मन है या कुछ भी है, सो एक बार को आप उसको बोल सकते हो, बट जब आपका क्लोज वंस करता है आप उसे क्या बोलोगे कि तूने क्यों किया, आप उससे पूछोगे भी किस मुँह से किया तूने क्यों किया, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे डालने का, ठीक है। वो उनके ग्रुप में मतलब उनके ग्रुप में मिल गई थी। सीरियसली आप सोच सकते हो कि जब एक बंदा वैसे ही अकेला है तो वो कितना अकेला फील करेगा बाद में उन सब चीज़ों की वजह से। तो फिर मैंने जब वो मैसेजेस पढ़े, मेरा तो रोना निकल गया, पहली बात तो मेरा तो रोना निकल गया, क्योंकि वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड थी कि मेरे घर वाले बहुत कहते थे मुझे कि हमें वो सही नहीं लगती है, उसके साथ मत रहा करो, बिगाड़ देगी, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। बट मैं हर बार उसका स्टैंड अपने घर में लेती थी कि ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा वो मेरी दोस्त इतने टाइम से है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये वो सब। बट जब मतलब ना मैंने देखा ना ये सब कि यार सही में यार ऐसा हो गया, सही तो कह रहे थे मैंने कहा घर वाले। और एक चीज़ ना मैंने नोटिस किया है कि मेरे घर वाले जिसको कहते हैं ना कि यार तुम्हारे दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा बने हैं छपरी पहले, कि तुम्हारे दोस्त ये वाले ऐसे ये वाले वैसे, उनका साथ हमेशा मेरा छूटा है। अब से मैं तो मानती भैया सही कहते हैं घर वाले, सही ही कहते हैं घर वाले। और अभी भी मैं करेंटली कॉलेज में हूँ, बट मैं दोस्त नहीं बनाती इतना। मैं दोस्त मतलब अप्रोच करने से डरती हूँ किसी को। दोस्त कोई मेरे से सामने से भी आता है ना, दोस्ती करने में नहीं करती किसी से,
आज हेलो होगा, अगले दिन कुछ नहीं, पता ही नहीं है कि कौन है क्या है। यही रीज़न है उसके पीछे कि भाई जब तुम्हें इतना क्लोज वंस धोखा दे सकता है तो किस पे यकीन करोगे आप। जब स्कूल तो कितना छोटा ही होता है, मैंने कहा तो जब आपको वहाँ कोई तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे तो कितने ही होंगे, कितनों के ही दोस्त होंगे। अगर आपने किसी से अपनी बात भी शेयर कर लिया तो वो आपका मजाक बनाएंगे या तो वो दूसरे किसी पे जाके बता देंगे, ठीक है, अपनी बातें। तो यही हुआ। तो मैंने ना उससे कुछ नहीं बोला, मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, मैंने उससे डिस्कस तक नहीं किया, मैंने उससे एक्सप्लेनेशन तक नहीं मांगा कि मुझे बता दे ये चीज़ कि ऐसा क्यों है क्या है। मैंने उससे अनफॉलो करा, मैंने उससे ब्लॉक करा, मैंने हर जगह से उसे हटा दिया। नेक्स्ट डे स्कूल में मैंने उससे बात तक नहीं करी। और सबसे बड़ी बात था, अगर आप गलत नहीं हो, मुझे लोगों सुनने में आता कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने खुद से मुझसे बात करना छोड़ा, मतलब मेरे लिए जो उसने बोला था, ठीक है, उसने मेरे से बात करना छोड़ा। सो एक बार बताओ ना, अगर आप गलत नहीं हो, अगर आपकी दोस्ती इतनी ज़्यादा जेन्युइन है तो आप अपने दोस्त को आओ ना एक्सप्लेनेशन देने उस चीज़ का कि नहीं यार मैं नहीं उन सब चीज़ों के पीछे, बट तुमने किया है इसलिए तुम नहीं आ रहे हो क्योंकि तुमने किया है वो चीज़। तो फिर उसके बाद से ना मैंने फ्रेंड्स बनाए, ना मैंने किसी को इतना ट्रस्ट किया कि नहीं मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूँगी इस इंसान को। अभी भी मेरी एक कॉलेज में एक ही फ्रेंड है अच्छी, मतलब सॉरी कॉलेज में मेरे 2 फ्रेंड्स हैं अच्छे, क्योंकि अब मैंने कॉलेज के फर्स्ट सेम में भी बहुत ज़्यादा दोस्तों के बीच में रह के मतलब जोन आउट सा फील किया है। वो तो अभी भी हो जाता है खैर मुझे, बट अभी इतना नहीं होता जितना मेरे को फर्स्ट सेम में होता था जोन आउट सा फील। बिकॉज मतलब मेरे फ्रेंडशिप में तो कुछ भी सही रहा नहीं है कभी, सीधी बात, फ्रेंडशिप में कभी कुछ सही नहीं रहा, ठीक है। स्कूल में भी मेरे को जोन आउट बाद में फील होने लगे थे। स्कूल में मैं एक टाइम ऐसा था कि जो मेरी अब एक फ्रेंड है ना स्कूल की, मतलब वो तो मेरी फ्रेंड बाद में बनी थी, ये सब लड़ाइयाँ होने के बाद, ठीक है। उससे पहले मैं बीच में काफ़ी महीनों तक अकेले बैठती थी, अकेले रहती थी, सब अकेले करती थी। तो अब जो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे मतलब इस वीडियो से जो लड़कियाँ होंगी, अब बहुत सारी होती है मेरे सामने, बहुत सारी सोशल मीडिया पे आती है लड़कियों की वीडियो कि यार हम लोग स्कूल में अकेले थे उस टाइम, आज हम ये हैं, आज हम वो हैं, बट हमें मतलब सही था उन सब चीज़ों से निकलना। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि यार अच्छा तो है यार वो ग्रुप छूट गया, अच्छा है कि चीज़ें दिख गई, अच्छा है कि लाइफ में एक लेसन सीखने को मिला कि यार किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे भी अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपका कल के दिन फ़ायदा उठाए। आप उसको सारी बातें बताओ और वो कल के दिन आपका ही फ़ायदा उठाए, आप उस पर इतना ट्रस्ट करो और वो आप पे ही वो सारे खंजर घोंप दे आपकी पीठ पे। सो इसलिए मैं आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। मेरे जितने दोस्त हैं नॉर्मल दोस्त हैं और मैं उनको अपनी पर्सनल बात कोई नहीं बताती, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, सब कुछ पर्सनल है। मेरे को किसी को पसंद मतलब ना बताना ही पसंद नहीं है किसी को, क्योंकि मैंने देख लिया अपनी 16 साल के मतलब दोस्ती में कि कैसे चीज़ें ख़राब होती हैं। सो वैसे तो बहुत कुछ था मेरे पास अभी और भी बताने के लिए, बट मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी क्योंकि अब मैं और भी वीडियोस डालती रहूँगी। मैं वैसे मेक श्योर करूँगी कि अब से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रह पाऊँ। बीच में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वो रीजंस आपको मे भी बाद में चल जाए पता, ठीक है। सो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रह पाऊँ। सो मेरी एडवाइस आप सबको यही है कि आप लोग कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जब आप लोग जाते हो तो आप लोग किसी भी ट्रस्ट ना करें, कोई भी आपका अपना नहीं होता, सब अपनी अपनी रेस पकड़ने में लगे रहते हैं कि यार हमें आगे जाना है। जो आपके साथ बैठे हैं वो भी आपके अपने नहीं होते, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी जाके। यूनिवर्सिटी में या तो मतलब यूनिवर्सिटी में 2 ही टाइप के बच्चे होते हैं, पहला जिन्हें कोई मतलब नहीं जो पैसे फूकने आए, और दूसरा जो अपनी रेस में भाग रहे हैं, आगे भागने की लगी है सबको। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है भाई जो वहाँ पे जाके फ्रेंडशिप निभा रहा है, कोई नहीं है। फ्रेंडशिप वही निभा रहे होंगे जो शायद में भी पैसा फूकने आए होंगे, वरना बाकी सबको अपने फ्यूचर की टेंशन रहती है। कोई भी आपके साथ आपको लगता है ना कि यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरा ऐसा है वैसा, आप टाइम आने पर देखना कोई नहीं रहता है साथ, कोई भी नहीं रहता है साथ, ये चीज़ तो मैंने सीख ली है। सो मेरी बेस्ट एडवाइस यही है कि अपने अच्छे दोस्त आप ऐसे ही पहचान सकते हो कि जब आपका बुरा टाइम है वो आपके साथ हैं, आपको जब नीड पड़ रही है वो आपके साथ है, एटलीस्ट आपकी पीठ के पीछे खंजर नहीं मार रहे हैं आपके, वही आपके अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। सो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलो।